नमस्कार दोस्तों। रेलवे वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी हो चुकी है जो पंचवर्षीय योजना के तहत काम कर रही है। लग रहा है कि पंचवर्षीय योजना ही है। अब पिछले 5 साल के बाद में, अभी 5 नहीं 6 साल के बाद में अभी तक कोई ऐसा नहीं लगा कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। इसी मुद्दा बात करने के लिए हम पीके सर के पास आए हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, अभी आप लोगों को देखा जा रहा था कि ट्विटर कैंपेनिंग भी किए थे, पिछले बार किए थे, जिसमें 21,500 21,00,000। इस बार लगभग 10 लाख, लगभग कुल मिला के 30 लाख बच्चों ने इसमें ये किए, बच्चे किए हैं और टीचर भी किए हैं। सर, क्या लग रहा है? उस दौर से कुछ जवाब नहीं आया। सर, क्या लग रहा है? जैसे देखिए, अभी तक हम लोग दो ट्विटर कैंपेन पूरा महा कहीं आंदोलन चला ऑनलाइन में। तो पहला हम लोग जो 9 तारीख के किए, वो सभी शिक्षक गण भी सब साथ एक साथ आए हैं। वो सभी शिक्षक गणों को चरण छू करके प्रणाम, और जितने स्टूडेंट हैं सब साथ में आए। वो सभी स्टूडेंट को भी ऐसा ही हमेशा साथ देना चाहिए। जैसे शिक्षक गण सब साथ में है, तो स्टूडेंट को भी सबको एक साथ आना चाहिए। तो हम लोग पहला जो किए उसमें 21.5 लाख ट्वीट गया, और जो दूसरा किए उसमें 10 लाख समथिंग गया। मतलब लगभग 32.5 लाख है हम लोग ट्वीट कर चुके हैं। और 2 ट्वीट करने के बाद अभी तक भी सरकार की ओर से कुछ इस पर आश्वासन नहीं आई है। लेकिन जैसे आप कहें कि हमेशा पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, ये वास्तव में पंचवर्षीय योजना के तहत ही काम कर रही है। जैसे पीछे बार भी देखे होंगे रेलवे के वैकेंसी, वो चुनाव बेस्ड वैकेंसी थी, और इसमें भी चुनाव बेस्ड ही वैकेंसी है। लेकिन अभी हम लोग ये 2 ट्विटर कैंपेन से रुकने वाले हैं नहीं। और जब तक हम लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे मंत्रालय की ओर से नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग ऐसा ही बीच बीच में कैंपेन चलाते रहेंगे। और ये 110% है कि आपको इलेक्शन से पहले रेलवे में वैकेंसियां देखने को बहुत सारे वैकेंसियां मिलेंगी। लगता है आपको इलेक्शन से पहले ही आ जाएगी वैकेंसी? 110%। क्योंकि सर, ऐसा है कि अब इलेक्शन भी बहुत करीब है, अप्रैल में लगभग होने वाला है। उससे पहले सारे जितने भी पार्टी के, जितने भी अभी जो पार्टी में है, जो सरकार में, ये लोग अपना इलेक्शन करेंगे, ये चुनाव ये करेंगे, वैकेंसी करेंगे। देखिए, वैकेंसी वो देंगे, एग्जाम ले या न ले। जैसे फॉर्म गिर जाएगा, 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म गिरता है, और 1 करोड़ से ऊपर जब फॉर्म गिर गया, 1 करोड़ युवा जब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दिए नौकरी के लिए, वो तो सब अपना समझिए इलेक्शन बेस्ड प्रोपेगेंडा समझिए कि क्या है। तो परीक्षा लिया जाएगा इलेक्शन के बाद, लेकिन इलेक्शन से पहले वैकेंसी दे दी जाएगी। और ये 5 साल के थ्रू धीरे धीरे आइए, आराम से ज्वाइनिंग करिए अगले इलेक्शन तक। जैसे अभी एनटीपीसी तक को जो लिया गया है, अभी तक जो उनका ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है, अब कब कराएंगे सरकार उनका ज्वाइनिंग? उनको बिहार सरकार से थोड़ा सा सीख लेना चाहिए कि 2 महीना में भी ज्वाइनिंग हो रहा है यहाँ 2 महीना में ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन वो बिहार सरकार से इस चीज का सीख नहीं लेंगे। ये सीख जरूर लेंगे कि यहाँ पर अगर कोई चीज, कोई गलत कुछ बोल दिया तो उसका बहुत जल्दी रिप्लाई देंगे। इसका अगर आप लोग 32 लाख है यहाँ पर, जितने भी छात्र हैं, टीचर भी हैं, टीचर भी जो है राजस्थान के, दिल्ली के सारे टीचर जो है साथ में, इंडिया के टीचर एक साथ प्लेटफॉर्म पर आकर के 32 लाख अगर आपका ट्वीट गया है, उसमें एक भी रिप्लाई कुमार वैष्णवी जी की तरफ से नहीं आया। एक भी नहीं रिप्लाई आया है। जैसे एक आप बहुत अच्छा बात कहें कि बिहार सरकार के, अगर सरकार यहाँ मुख्यमंत्री जी कुछ गलत अगर एगो बात बोल देंगे, तब अपना जो केंद्र सरकार में बैठे हुए सरकार, उनका आवाज बाहरी सरकार को सुनाई दे देगी। लेकिन 32 लाख बेरोजगार युवा जो अपना दर्द बयां कर रहा है अभी ट्विटर कैंपेन पर, उनका दर्द नहीं सुन रहे हैं सरकार कि क्या दर्द है। कितने लोगों का इसमें अब डेट भी खत्म, ये एज भी खत्म होने वाला है, वो लोग बेचैन है। मतलब आज नहीं, हम लोग बिहार में ऐसा है कि जितने इसमें तो इंग्लिश का तो ये नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं आता है, तो यहाँ के लोग लगभग रेलवे पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। और उन लोगों को ये देखते देखते ना, उन लोगों का, बहुत लोगों का इस पर एज खत्म होता जा रहा है। देखिए, बिहार और यूपी के मैक्सिमम बिहार ही के लोग हैं, और यूपी के जो है, जो सरकारी नौकरी और ये देख के प्रचलित है। जैसे यहाँ थोड़ा देखिएगा तो ये सरकारी नौकरी का पूरा, इसका मतलब कि जैसे सरकारी नौकरी हो गया ना, होना भी चाहिए, क्योंकि ये सिक्योर होता है सरकारी नौकरी। प्राइवेट के कौन है लाती मार के कौन कब निकाल देगा, कोई ठीक नहीं है। सरकारी नौकरी एक सिक्योरिटी है। तो सरकारी नौकरी के लिए बिहार और यूपी के जितने स्टूडेंट हैं वो सब निर्भर हैं। और आपको ये पता होगा कि बिहार और यूपी सरकार भी बना भी सकते हैं, और गिराने में भी सक्षम है ना। बिहार यूपी अगर 2 गो राज्य मिल जाएगा तो ये सरकार को बना भी सकते हैं। तो युवा को मोदी जी से यही प्रार्थना है कि युवा का दर्द को समझें और कुछ आकर के रिप्लाई दें। या जरूरी नहीं है कि हमें एक बार 1 लाख वैकेंसी दे दीजिए, 3 लाख वैकेंसी दीजिए। एक हमें
कैलेंडर के शेड्यूल जारी कर दीजिए कि एक साल में हमें 20,000 देना है या भी नहीं देना है, 2 साल के बाद देना है, कि दूसरा जॉब देंगे, देखेंगे, दूसरा रोजगार करेंगे व्यक्ति। इसी के आशा पर एज समाप्त होते जा रहा है और बहुत सारे माता पिता बुजुर्ग हैं, वो अपने पुत्र को या अपने कोई भी हो, बेटे हो बेटी हो, उनको जॉब में देखने के लिए ललायत हो गए हैं। अच्छा, पिछले जो रेलवे मंत्री थे पीयूष गोयल जी, अगर ट्वीट जाता था, ऐसा ट्वीट जाता था तो शाम को या सुबह होते होते मेरे रिप्लाई आ जाता था, लेकिन इनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। एक बार आकर के तो बोले भी थे कि ये सब है जो पूरा है जो सरकार का मामला है, एक सतत प्रक्रिया की तरीका से परीक्षा वैकेंसी निकाली जाती है। तो सतत प्रक्रिया का मतलब जैसे सरकार बोलेंगे वैसा ही सतत प्रक्रिया के अनुसार वैकेंसी आएगी। अभी 5 साल से देखिए एनटीपीसी में अभी स्टूडेंट ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहा है, वो सब अभी ज्वाइनिंग के लिए अभी है कि पोस्टिंग उनको कहाँ है, भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं कि सर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे सरकार, जो हमेशा युवा के बदौलत ही सरकार बनाए हैं, तो युवा को दर्द को उनका समझना चाहिए कि किस तरीके से युवा का दर्द है, किस तरीके से दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। और 110% हरदम रोजगार, ऐसे भी हरदम रोजगार की बात करते हैं, लेकिन ट्वीट का कोई जवाब नहीं आता। फिर रोजगार का बात होगा, 24 आने दीजिए ना, 23 समाप्त हो, 24 के बाद फिर रोजगार के बात ही करेंगे। तो जो स्टूडेंट अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार के स्टूडेंट है, तो बिहार में तो वैकेंसी का धर्मार है, वो तो यहाँ से करते ही हैं। जो रेलवे के लिए है वो भी आशा विहीन नहीं हो, 110% इलेक्शन से पहले वैकेंसी आएगी। उसके लिए अभी से धीरे धीरे सतत प्रक्रिया के द्वारा वैकेंसी आ रही है, तो सतत प्रक्रिया से आप पढ़ाई भी जारी रखें, पढ़ाई छोड़े प्रक्रिया से पढ़ाई भी जारी रखें। सर उनके लिए मतलब वो क्या करे, पढ़ने के लिए टेस्ट कितना मारे, कौन सा बुक से पढ़े, क्या करे? पढ़ने के लिए जैसे कोई भी 4 साल 5 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन हो, उसको क्वेश्चन उठा करके अभी आराम से घर पर, अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो एकदम कहिए कि ना के बराबर फी में बहुत पढ़ाई मतलब मुहैया करा रही है। तो अब तो स्टूडेंट को जरूर नहीं है कि यहाँ पटना में ही आकर के पढ़ें, कम भी फीस में अपना ऑनलाइन कोर्स ले लें, ऑनलाइन कोर्स लेकर घर पर ही बैठ करके तैयारी करें। प्रीवियस क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस डेली लगाएं। सेट प्रैक्टिस डेली लगाने से क्या होगा कि एक बार में जितना टॉपिक है उसे रिवाइज हो जाएगा। जो छात्र सर अभी मैथ में जो फंस रहे हैं, जिनका मतलब मैथ थोड़ा कमजोर है, उनके लिए सर क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आप मैथ के लिए पटना में एक जाने माने टीचर है, आपका चेहरा एकदम प्रचलित है सर पटना में। वो जैसे मैथ के लिए क्या है, जैसे पहले से कुछ पढ़े हैं उनके लिए तो प्रीवियस क्वेश्चन आराम से बनाना है, या बहुत सारा ऐसा मार्केट में टेस्ट सीरीज का भी बुक है जो पीछे सॉल्यूशन भी रहता है, पहले टेस्ट मार लें, सॉल्यूशन देख लें। और ऐसे देखिए तो यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट, एगो मेरा ही नहीं मतलब बहुत सारे टीचर का फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं, इतना कंटेंट पढ़ा हुआ है जो पैसा खर्च करने की ही आवश्यकता नहीं है, वहां से भी ऑनलाइन करें। लेकिन ऐसा पिकुलियर है ना स्टूडेंट, वहां से नहीं लोग करेंगे, तो वहां से जहां भ्रमित हो रहे हैं तो यहाँ भ्रमित होना नहीं है, आराम से अभी सेट मारें। जिनको जहां जो प्लेटफॉर्म पर जिनका भरोसा है वहां से एक कोर्स परचेज कर लें और अभी से ही तैयारी जारी रखें कि जैसा ही वैकेंसी आए, और पूरा जैसे युद्ध करने से पहले ही हमें पूरा तैयारी में रखना है कि कौन सा अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। तो उस अस्त्र शस्त्र को पहले इकट्ठा कर लेना है कि जैसा ही वैकेंसी के बिंजुल बजे हम लोग तैयारी हो, तर्कस से बाण निकाल करके लक्ष्य पर सीधा हम लोग मारे कि लक्ष्य भेद दें, अर्थात जॉब ले लें। सर आप बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा वैकेंसी, लगभग कितना वैकेंसी रेलवे में देने का? जैसे देख रहे हैं कि बिहार में भी देखिए कि इतना वैकेंसी है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन हो गए, कंफ्यूज में है कि सर टीचर में जाएं, फिर इधर देखिए दरोगा है, बिहार पुलिस है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का है, फिर अभी सचिवालय का भी आने वाले हैं, फिर 1 से 1.5 लाख के लगभग है स्वास्थ्य विभाग से वैकेंसी आने वाले हैं। तो बहुत सारा वैकेंसी है। बिहार सरकार से थोड़ा सा सेंट्रल सरकार को भी सीख लेना चाहिए था, और लेंगे ही, इलेक्शन से पहले वो खुद लेंगे। तो इलेक्शन से पहले इतना वैकेंसी आ जाएंगे सेंट्रल सरकार में भी, जैसे बिहार का स्टूडेंट अभी कंफ्यूजन है ना बिहार वाले वैकेंसी के लिए, ऐसे सेंट्रल के लिए भी कंफ्यूजन हो जाएंगे कि किस में भरें, कौन सा अच्छा जॉब है। सर जैसे अभी आता है कि सर कौन सा अच्छा जॉब है, पुलिस में जाएं कि दरोगा में जाएं कि बिहार एसएससी इंटर में जाएं। हम कहे बुड़बक पहले एक बार ले तो लो, एक बार पहले सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद कोई भी जॉब है वो बेहतरीन जॉब है, पहले एक बार कहीं से सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद बेहतरीन जॉब ढूंढते रहना, बहुत सारा ऑप्शन है। कितना लगभग कितना ये आने वाला सीट आने वाला रेलवे में? लगभग
है क्या लगता है? 2.5 लाख के लगभग, तो एक बार आया था न्यूज में कि 2.5 लाख का लगभग वो तो पोस्ट खाली पहले है, आया था बहुत पहले। हाँ। तो वो अनुमानित हमें लगता है कि वैकेंसी लगभग जो आएगी इलेक्शन से पहले, वो 3 लाख के लगभग में वैकेंसी सब मिला करके, एनटीपीसी है, इलेक्शन से पहले हाँ ये हाँ, आ जाना चाहिए। एएलपी है, ग्रुप डी है, बहुत सारे रेलवे में पोस्ट है, वो सब मिला करके आएंगे 2.5 से 3 लाख के लगभग।